हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो जैसा कि हमने शी हल्क के पहले एपिसोड के लास्ट में देखा था कि कोर्ट रूम में ही जेनी शी हल्क में बदल गई थी और उस छपरी इन्फ्लुएंसर टैटियाना को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। अब जेनी पहली बार सबके सामने पब्लिकली शी हल्क में बदली थी तो ये लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज बन गया था कि जब कोर्ट में टैटियाना ने हमला किया तब एक सीधी सादी दिखने वाली जेनिफर नाम की अटर्नी हरी भरी रंग में बदलकर बड़ी हो गई, बिल्कुल हल्क की तरह, और उसने कोर्ट के ज्यूरी मेंबर्स की जान बचाई, जिसके लिए उसी ज्यूरी का एक मेंबर शी हल्क को थैंक्स बोलता है और यहीं पर लोग उसे शी हल्क का नाम देते हैं। जेनिफर जिस भी क्लब और बियर बार में जाती थी वहाँ पर सिर्फ शी हल्क का नाम गूंजने लगता है। जेनी के लिए काफी एनोइंग था कि लोग उसे शी हल्क के नाम से बुला रहे थे, पर निकी उसे समझा देती है कि ज्यादा सोचो मत, बस मोमेंट को एंजॉय करो। तो जेनी शी हल्क में बदलकर बाहर में आती है जहाँ पर उसका वेलकम सभी लोग बड़े जोर शोर के साथ करते हैं। शी हल्क और निकी दोनों मदिरा का सेवन करने लगी थी और शी हल्क को अपना सुपर हीरो वाला नाम पसंद नहीं आया था क्योंकि उसका ये नाम हल्क की परछाई की तरह लग रहा था। तभी वहाँ पर डेनिस आता है। डेनिस जेनी से जलता था तो वो उसे ताना मारता है कि उसके इस सुपर हीरो वाले अवतार की वजह से वो केस जीती है। जब डेनिस को जैन अपनी शी हल्क बनने की कहानी नहीं बताती तो डेनिस को इसमें नेपोटिज्म की गंध आती है क्योंकि वो जानता है कि जैन का भाई हल्क है। डेनिस की जलन को निकी नोटिस करती है और उसे डांटकर दूर भगा देती है। निकी को शी हल्क की वजह से फ्री ड्रिंक मिली। ये देखकर शी हल्क और भड़क जाती है क्योंकि जेनी ने सालों मेहनत करके अपनी लॉ डिग्री को इसलिए हासिल नहीं किया था कि वो एक सुपर हीरो बनकर अपनी लाइफ की बैंड बजाए। उसके हिसाब से सुपर हीरो बनना बस बिलियनरी, जीनियस और अनाथ बच्चों का काम है। एक तरह से जेनी आयरन मैन, हल्क और कैप्टन अमेरिका की ले रही थी कि बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस, छुट्टी और सैलरी की वो एवेंजर्स का हिस्सा बनके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि शी हल्क उनका मजाक उड़ा रही है, पर ये हमारे लिए मेटाफोर है कि बिना किसी फायदे के एवेंजर्स पूरी अर्थ की रक्षा करते हैं। पर निकी को शी हल्क काफी हॉट लगती है, जो कि सच भी है। तभी वहाँ उनसे मिलने डीए ऑफिसर हेड आते हैं जो सबसे पहले शी हल्क को जेनिफर में बदलने को बोलते हैं। जेनिफर में ट्रांसफॉर्म होते ही जेनी को जबरदस्त वाला हैंगओवर होने लगता है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हल्क बने रहने पर शराब का नशा उन पर नहीं होता, पर उसका असर उनकी ह्यूमन बॉडी पर होता है। अपने हैंगओवर को संभालते हुए जेनी अपने बॉस की बातें सुन रही थी। उसके बॉस उसे थैंक्स बोलते हैं क्योंकि शी हल्क ने उनकी जान भी बचाई थी और केस भी जीत गई थी। पर जीएल के एंड एज ने उनके केस को नाजायज केस घोषित कर दिया था, ये बोलकर कि शी हल्क ने जूरी की जान बचाई, इसलिए जूरी का फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। देख रहे हो, भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। एक तो जेनी ने उनकी जान बचाई, फिर भी उन्होंने घटिया रीजन देकर हरा दिया और जैन के साथ अब ऐसा हमेशा ही होता रहेगा, इसलिए उसके बॉस भी उसे जॉब से निकाल देते हैं। इसे बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। बेचारी जैन जॉब जाने के बाद कई सारे लॉ फर्म में अप्लाई करती है। डिग्री और टैलेंट होने के बाद भी उसे कोई भी अपॉर्चुनिटी तक नहीं देता क्योंकि वो अपनी कंपनी में ऐसी वकील नहीं चाहते थे जिससे लोग हमेशा घूरते रहे। बीच में हल्क भैया भी अपनी छोटी बहन को कॉल करके उसके हाल चाल के बारे में पूछते हैं, पर जैन तो अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाने में सुपर बिजी थी। जैन का भी मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था और वो तो कोई स्टार्टअप शुरू करने के प्लान में थी, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी हमेशा की तरह उसके साथ थी और उसे हौसला दे रही थी कि बहुत सारी कंपनी से जो उसे जॉब पर रख लेंगी। तभी जैन को फैमिली डिनर पर आने के लिए इन्विटेशन मिलता है। फैमिली डिनर यानी कि घर के सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। हमारे इंडिया में तो ये नॉर्मल बात है क्योंकि हम रात का खाना अपने परिवार के साथ करते हैं, पर ऐसा बाहर नहीं होता। जैन के पास जॉब नहीं थी तो उसे डर था कि उसके अंकल आंटी उस पर ताना जरूर मारेंगे, इसलिए वो निकी को भी अपने साथ चलने को बोलती है। पर निकी की आज डेट थी, इसलिए वो जैन के साथ डिनर पर नहीं जाती। रात में घर आने पर जैन के पेरेंट्स उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। हम पहली नजर में ही गेस कर लेते हैं कि जैन और उसके फादर मॉरिस का रिलेशन बहुत अच्छा है। वेल तो जैन के पेरेंट्स ने सभी को वार्निंग दे दी थी कि जैन की जॉब के बारे में कोई बात नहीं करेगा। यहीं हम ब्रूस और जैन की तीसरे जीनियस कजन चैट से मिलते हैं, जो जैन को देखते ही उससे पूछता है कि उसकी नौकरी क्यों चली गई। दरअसल चैट थोड़ा स्लो है, इसलिए मॉरिस के मना करने के बाद भी चैट ने जैन से वही सवाल किया जो उससे पूछने को मना किया गया था। वैसे चैट का प्रमोशन हुआ है, वो अब बेस्ट बिजी स्टोर का मैनेजर बन चुका है। भला हो उस स्टोर का जिसका मैनेजर ये नमूना है। फिर सब एक एक करके सुपर हीरो की बात करने लगते हैं। जैन की मॉम ने तो उसका फोन नंबर बच्चों को बांटना शुरू कर दिया था क्योंकि वो सबको बता रही थी कि उनकी बेटी एक
एक सुपर हीरो है। वहीं पर सब हॉकी के तीरों के बारे में पूछ रहे थे कि तीर चलाने के बाद क्या हॉकी वापस से उन तीरों को इकट्ठा करता है। उनके अजीब अजीब सवालों से जैन बिल्कुल पक चुकी थी, इसलिए मॉरिस जैन को किचन में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो जैन को समझाने लगते हैं क्योंकि जैन बहुत ही ज्यादा निराश थी। उसके हल्क बनने की वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और वो लोगों की नजर में गलत साबित हो रही है। मॉरिस उसे प्यार से समझाते हैं कि आखिर हल्क बनने वाली बात एक दिन सबके सामने आनी ही थी और उसे खुद पर गर्व होना चाहिए कि उसने लोगों की जान बचाई है, न कि अपने बड़े भाई की तरह पूरा शहर तबाह कर दिया। हल्क ने भले ही कितनी भी तबाही मचाई हो, पर लोगों की नजर में वो हमेशा हीरो ही रहा। डैड से बात करके जैनी के सीने से बोझ उतर जाता है, पर उस पर अब नई जिम्मेदारी भी आ गई थी क्योंकि वो अब शी हल्क है। जैनी बार में बैठकर शराब पीते हुए अपने करियर लॉस जिंदगी पर अफसोस जता रही थी। उसकी कंडीशन इतनी खस्ता थी कि उसके पास अब शराब पीने के भी पैसे खत्म हो गए थे। तभी वहाँ पर उससे मिलने GLK&H कंपनी का मैनेजर हॉलवे आता है और वो जैन के लिए ड्रिंक खरीदते हुए उसे एक जॉब ऑफर देता है। पहले तो जैन को लगता है कि हॉलवे मजाक कर रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से ही उसकी पिछली जॉब छूटी थी, पर मिस्टर हॉलवे एक सख्त इंसान है जो कभी भी नहीं हंसता, तो वो मजाक क्यों ही करेंगे। वो जैन को अपनी कंपनी में खुल रहे नए डिवीजन का हेड बनाना चाहते थे और उन्हें इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जैन अपना असिस्टेंट किसे रख रही है। जैन फौरन इस जॉब के लिए हाँ करती है और उसे मंडे को काम पर बुलाया जाता है। मंडे की सुबह जैन फुल कॉन्फिडेंस में GLK&H कंपनी में जाकर हॉलवे से मिलती है, तो उसे पता चलता है कि सुपर ह्यूमन आजकल बहुत क्राइम करने लगे हैं, इसलिए उन्होंने सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया है जिसका हेड वो शी हल्क को बनाना चाहते हैं। जैन समझ जाती है कि GLK&H वाले उसे और शी हल्क दोनों को जॉब पर रखना चाहते हैं। तो देख रहे हो दोस्तों, ब्रूस यहाँ पर अपनी आधी जिंदगी हल्क और ब्रूस को एक करने में लगा रहा, पर जिंदगी ने जैन की यह मुश्किल आसान कर दी। जैन का तेज दिमाग और शी हल्क की ताकत मिलने के बाद जैन का करियर तो लाइट स्पीड की रफ्तार से भागेगा, पर जैन को ऑफिस एयर कोच शी हल्क बनकर आना पड़ेगा, जिससे सबकी नजर उस पर आ गई थी। अपने बड़बोलेपन में जैन हॉलवे को बता देती है कि वो नास्तिक है। वहीं हम उसके बड़े से शानदार ऑफिस में निकी को देखते हैं, मतलब जैन ने अपने साथ निकी की भी लाइफ को ट्रैक पर ला दिया था। वाह दोस्तों, तो जैन जैसी। निकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कंपनी वालों ने जैन की जगह शी हल्क को अटॉर्नी रखा है, क्योंकि जैन उसे शी हल्क में ज्यादा अच्छी लगती थी। तभी वहाँ अंश से मिलने कंपनी का एक एम्प्लॉय पग आता है जो शी हल्क के लिए वेलकम गिफ्ट लाया था, जिसमें उसने बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट पर सबसे अच्छे टॉयलेट को मार्क किया था। ये पग अपने नाम की तरह ही अजीब था। इन सब नमूनों से मिलने के बाद जैन को मिस्टर हॉलवे से पता चलता है कि एमिल ब्लॉन्स्की को रिहा करवाना ही उनका पहला केस है। मैं आपको बता दूं कि एमिल का दूसरा नाम एबोमिनेशन है, और आपको तो पता ही है कि थानोस अंकल के पहले हल्क को टक्कर देने वाला सिर्फ एबोमिनेशन था, इसलिए एबोमिनेशन का केस सुनकर जैन के चेहरे का रंग उड़ गया था। पर हॉलवे के अनुसार जैन को ये केस लड़ना ही होगा, नहीं तो उसकी ये नौकरी भी चली जाएगी। एबोमिनेशन भी यही चाहता है कि उसका केस शी हल्क लड़े। तो हॉलवे की बात मानकर जैन को पिछले गिले शिकवे मिटाने पड़ते हैं और वो एमिल से मिलने के लिए जेल में जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। और गेस स्पॉट एबोमिनेशन को जिस जेल में बंद रखा गया था वो DODC वालों का है। देख रहे हो, DODC वाले हर जगह हैं। कार शी हल्क को रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि वो अंदर सिर्फ ह्यूमन के फॉर्म में ही जा सकती है। जैन के बदलने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड से मजाक करते हुए एमिल से मिलने जाती है, जो अभी मस्त अपने ह्यूमन फॉर्म में एक एडवांस चैम्बर के अंदर बंद था। मिलते ही सबसे पहले एमिल जैन को नमस्ते बोलता है, क्योंकि वो जैन को बताना चाहता है कि योग के जरिए उसने भी अपने अंदर के एबोमिनेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और वो अब खुद भी एक एबोमिनेशन में नहीं बदलना चाहता। बात करें एमिल के बैकग्राउंड की, तो वो रशिया में पैदा हुआ, ब्रिटेन में पला और फिर रॉयल मरीन का कमांडर भी बना, जो US गवर्नमेंट के लिए काम करती थी। यहीं पर एमिल अपना नजरिया जैन को बताता है कि वो तो मस्त आर्मी का कैप्टन था, पर जब हल्क तबाही मचा रहा था तब अमेरिकी सरकार ने ही उसे एबोमिनेशन बनने का सीरम लगाया, जिसके बाद वो हल्क को रोकने गया। उसे लग रहा था कि वो अमेरिका का हीरो बनेगा, पर आज वो जेल में है। जैन भी उसकी बातों से खुद को कनेक्ट कर रही थी, पर उस सीरम की वजह से एमिल ने तबाही मचाई थी। पर सच्चाई तो हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। ये कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, वो एबोमिनेशन बनने के पहले से ही बहुत बड़ा वाला पागल था। वहीं पर एमिल अपने 7 दोस्तों का भी जिक्र करता है, जिनसे वो यहीं जेल में प्रिजन पेन पार्क प्रोग्राम के तहत मिला था, और अब वो आजाद होकर उन्हीं 7 दोस्तों के साथ शांतिपूर्वक जीना चाहता है। अब मार्वल वाले सिनिस्टर 6 के मेंबर्स को बड़ा
आकर तबाही मचाने वाले हैं और ये एमिल जैन को मामू बना रहा है, नहीं तो सच में सुधर चुका है। इसका जवाब तो बस ये मार्वल वाले ही दे सकते हैं। जैन को उसने अपना केस लड़ने के लिए लगभग कन्विंस कर ही लिया था, पर अभी भी जैन को सोचने के लिए समय चाहिए था। घर पर जाकर जैन अपने बड़े भैया हल्क को कॉल लगाकर सब कुछ बताती है कि उसकी नई जॉब लगी है और वो चाहते हैं कि एबोमिनेशन यानी कि एमिल का केस वो लड़े। हल्क उससे कुछ बोलना चाहता था, पर जैन डरी हुई थी कि हल्क उसे एबोमिनेशन का केस लड़ने से मना न कर दे, इसलिए वो बिना रुके हल्क को बता रही थी कि एमिल अब सुधर गया है, वो बदल गया है। हल्क उसे शांत करवाकर समझाता है कि उसे भी लगता है कि वो सुधर गया है, क्योंकि कुछ सालों पहले उसने उसे एक लेटर भेजा था जिसमें उसने हल्क से माफी मांगी थी और हल्क ने तो बहुत पहले ही एबोमिनेशन को माफ कर दिया था। हल्क को जब पता चलता है कि जैन को लोग शी हल्क बुलाते हैं तो वो खूब ठहाके लगाता है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि जैन खुद को जज के सामने खुद को शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ बोलकर प्रेजेंट करेगी। जैन भी ये सोचकर हंसती है। वहीं पर हम हल्क को देखते हैं जो कि स्पेसशिप में बैठा आउटर स्पेस में कहीं जा रहा था। मतलब मार्वल वालों ने वॉल हल्क की नींव बिछानी शुरू कर दी। जैन हॉलवे को कॉल करके कंफर्म कर देती है कि वो एबोमिनेशन का केस लड़ेगी, पर लास्ट में वो न्यूज पर देखती है कि एक क्लिप वायरल हुई है जिसमें एबोमिनेशन एक रिंग में लड़ रहा था। ये सीन शांग-ची मूवी का है जिसमें वोंग एबोमिनेशन को डीओडीसी के जेल से भगाकर ले गया था। अब इस स्यापे को जैन कैसे संभालेगी ये हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। लास्ट के एंड क्रेडिट सीन में हम शी हल्क को फैमिली डिनर वाली रात में कार को हवा में उठाए देखते हैं, क्योंकि उसके जीनियस भाई जेट ने कार का टायर पंचर कर दिया था और उसे टायर को बदलना भी नहीं आता है। वहीं हम शी हल्क को देखते हैं जिससे मॉरिस घर में पानी का कैन भरवा रहे थे। मतलब घर के अकेले बच्चे हो तो लोग तुमसे पानी भी भरवाएंगे, अब चाहे तुम्हारे पास हल्क जैसी पावर ही क्यों ना हो। मार्वल का हमें सरप्राइज करना लोग अब भूल चुके हैं, पर मुझे यकीन है कि शी हल्क में डेयरडेविल के साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें बहुत सरप्राइज करेंगी। सो बिग सरप्राइज के लिए वेट करो दोस्तों, बिकॉज मार्वल नेवर डिसअपॉइंटेड अस। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके थर्ड एपिसोड में। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।